This video is only for educational and informational purposes. Please consult your financial advisor before investing. दोस्तों, अगर आप भी डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या करने का सोच रहे हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि इसमें चार्जेस किस तरीके से लगते हैं और कौन कौन से चार्जेस आपके इसमें लगेंगे, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसके ट्रेडिंग के सभी चार्जेस बताऊंगा, फीचर एंड ऑप्शन, और यहाँ पर आपका जो ट्रेकर्स होता है उसके लिए इसमें कितना चार्जेस लगता है। इसमें दो ऑर्डर टाइप भी होते हैं दोस्तों, एक मेकर और एक टेकर। इन दोनों में अलग अलग फीस होता है दोस्तों, वो भी समझेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे चार्जेस को सही से एक्सप्लेन करके उदाहरण के साथ बताऊंगा। इसमें ट्रेडिंग फीस, लिक्विडेशन फीस, डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सब कुछ भी बताऊंगा। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि 10,000 की ट्रेड पर यहाँ पर आपका इसमें कितना चार्जेस लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले डेल्टा एक्सचेंज के ट्रेडिंग फीस को समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करो डेल्टा एक्सचेंज में या फिर ट्रेकर्स में ट्रेड करो, तो यहाँ पर आपका स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकरेज लगता है उसी की तरह इसमें आपका भी कुछ तरीके से इसमें अमाउंट लिया जाता है, बस यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से इसमें लगता है। अब बात करते हैं इसमें जो ट्रेडिंग फीस होते हैं वो किस तरीके से लगते हैं। तो यहाँ पर आपके इसमें दो ऑर्डर टाइप होते हैं, उसमें आपका ट्रेडिंग फीस लगता है अलग अलग टाइप से। सबसे पहले एक ऑर्डर टाइप यहाँ पर आपका इसमें होता है मेकर का, और दूसरा यहाँ पर आपका टेकर का। दोनों को ही आसान भाषा में समझेंगे और दोनों के फीस को समझेंगे। तो दोस्तों, जो मेकर ऑर्डर होता है उसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये आपका एक टाइप का लिमिट ऑर्डर होता है। जैसे कि आपका स्टॉक मार्केट में लिमिट ऑर्डर होता है, उसी तरीके से ये भी लिमिट ऑर्डर होता है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर इसमें सोचा कि अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज में 60 लाख रुपए के बिटकॉइन खरीदना है, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर जो रहेगा वो तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि तुरंत कंप्लीट नहीं होगा। आपका ऑर्डर पेंडिंग पर चला जाएगा। आपका ऑर्डर तब तक पेंडिंग पर रहेगा जब तक कोई दूसरा सेलर इसी प्राइस पर बिटकॉइन बेच नहीं रहा होगा, तब तक यहाँ पर आपका जो ऑर्डर रहेगा वो पेंडिंग पर ही रहेगा। जैसे ही कोई सेलर इसी प्राइस पर 60 लाख के प्राइस पर इतना कोई बिटकॉइन बेच देता है तो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो है आपका जो भी आपको यहाँ पर खरीदना था वो आपका बिटकॉइन आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये मेकर ऑर्डर होता है। और जो मेकर ऑर्डर का जो यहाँ पर आपका चार्जेस होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर आपका कम लगता है, क्योंकि आप जो होते हैं मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ाते हो, इसके लिए यहाँ पर आपका मेकर में जो चार्जेस होता है वो कम लगता है। अगर बात करें डेल्टा एक्सचेंज में मेकर के यहाँ पर कितना फीस रहने वाला है, तो मेकर ऑर्डर पर आपका यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपका 0.02% के हिसाब से चार्जेस लगेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में यहाँ पर आपका इसमें 0.015% के हिसाब से चार्जेस लगेगा। और ट्रेकर्स के लिए आपका इसमें 0.05% के हिसाब से चार्जेस लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेकर ऑर्डर की। तो जो ट्रेकर ऑर्डर होता है दोस्तों वो आपका मार्केट प्राइस पर तुरंत यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि इसको समझो कि आपका जो भी स्टॉक मार्केट में मार्केट ऑर्डर होता है उसी तरीके से ये होता है। जैसे कि अगर आपको कोई यहाँ पर बिटकॉइन खरीदना है तो आपको जो भी मार्केट प्राइस में बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है उसी पर डायरेक्ट खरीदोगे, और यहाँ पर आपका ऑर्डर जो रहेगा वो पेंडिंग पर नहीं जाएगा, तुरंत ही बाय सेल हो जाएगा, यानी कि तुरंत ही आपका ऑर्डर जो रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो मार्केट में ऑर्डर पेंडिंग नहीं होता है, और यहाँ पर आपका क्या होता है मार्केट की जो लिक्विडिटी होती है उसी का आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पर आपका इसमें जो थोड़ा सा जो चार्जेस होता है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर बात करें इसके चार्जेस की, तो फ्यूचर में यहाँ पर आपका फ्यूचर्स में जो चार्जेस लगेगा वो 0.05% के हिसाब से लगेगा। ऑप्शन में यहाँ पर आपका जो चार्जेस रहेगा वो 0.015% के हिसाब से लगेगा। और ट्रेकर्स के लिए आपका इसमें 0.05% के हिसाब से चार्जेस लगेगा। और दोस्तों, अगर आपका यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्रिप्टो में बाय सेल हो रहा है, तो उस पर आपका एक गवर्नमेंट चार्जेस या फिर गवर्नमेंट टैक्स भी लगता है, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। तो जीएसटी होता है वो आपका 18% लगता है, और ये सिर्फ आपका जो भी ब्रोकरेज या फिर जो भी आपका डेल्टा एक्सचेंज का जो चार्जेस बनेगा उस पर लगता है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर कोई जो क्रिप्टो खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, आपका टोटल चार्जेस 10 रुपीज़ लगा है, तो उस पर आपका 18% जीएसटी कैलकुलेट होगा। तो टोटल मिलाकर आपको चार्जेस जो देना होगा दोस्तों वो 11 रुपये और 80 पैसा यहाँ पर आपको देना होगा जीएसटी को मिलाकर, यानी कि जीएसटी आपका यहाँ पर लिया जाएगा इसमें भी। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको यहाँ पर जो ट्रेडिंग के चार्जेस बताए, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसकी लिक्विडेशन फीस के चार्जेस के बारे में, और यहाँ पर आपका डिपॉजिट और विड्रॉल के जो चार्जेस लगेंगे उसको भी देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर आपका इसमें जो लिक्विडेशन का जो चार्जेस होता है, जिसे हम ऑटो क्लोजर चार्जेस या फिर फीस भी कहते हैं, जो कि अगर आपका जो भी ट्रेड होता है वो ऑटोमेटिकली क्लोज होता है तो उस
पर आपका लगता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो और उसमें आपका लॉस होता जाता है और जो ट्रेड होता है वो अपने आप ही बंद हो जाता है, जो कि प्लेटफॉर्म की तरफ से किया जाता है, क्योंकि आपका जो मार्जिन बैलेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ट्रेड होता है वो बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर आपका जो डेल्टा एक्सचेंज में जो चार्जेस आपसे लिया जाता है वो यहाँ पर आपका लेवरेज पर निर्भर करता है कितना चार्जेस लिया जाता है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो आपका लिक्विडेशन में जो चार्जेस रहेगा, तो फ्यूचर्स में और ऑप्शन में दोनों में आपका लिक्विडेशन के चार्जेस अलग रहते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर मैं आपको बाद में बताऊँ, पहले फ्यूचर्स में आपको बता देता हूँ किस तरीके से लगेंगे। तो जो फ्यूचर्स में आपका लिक्विडेशन के जो चार्जेस है वो बिटकॉइन के लिए आपका यहाँ पर 0.05% और इथेरियम के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका 0.10% आपका इसमें लगेगा। और बाकी जितने भी कॉइन्स है दोस्तों उन पर आपका लेवरेज पर निर्भर करेगा कि कितना यहाँ पर आपका इसमें चार्जेस या फिर फीस लगना है। तो यहाँ पर अगर आप इसमें बाकी कॉइन्स में अगर आप 100x का लेवरेज लेते हो तो यहाँ पर आपका 0.10% आपका इसमें लगेगा। अगर 50x का लेवरेज लेते हो तो 0.20% लगेगा। और अगर आप 20x का लेवरेज लेते हो तो 0.50% लगेगा। अगर आप 10x का लेवरेज लेते हो तो आपका 1% तक आपका इसमें जो लिक्विडेशन का फीस है वो लगेगा। जैसे कि आप इसको एक उदाहरण के साथ समझ लो, अगर आप इसमें 10,000 का फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो और 50x का लेवरेज अगर आप ले रहे हो तो इसमें 50x के लेवरेज पर आपका 0.20% के हिसाब से आपका यहाँ पर लिक्विडेशन का जो चार्जेस है वो लगता है। तो इसमें आपका 10,000 पर आपका 20 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें इसमें ऑप्शन के लिक्विडेशन फीस या फिर ऑप्शन के लिक्विडेशन चार्जेस की, तो ऑप्शन में आपका पूरी तरीके से अलग यहाँ पर आपका जो लिक्विडेशन का चार्जेस है वो लगेगा। तो बिटकॉइन ऑप्शन में जो यहाँ पर आपका जो चार्जेस लगेगा लिक्विडेशन फीस का वो यहाँ पर आपका 20% ऑफ प्रीमियम और 0.05% ऑफ नॉशनल साइज पर आपका इसमें लगेगा। और अगर बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम में यहाँ पर आपका 20% ऑफ प्रीमियम और 0.10% ऑफ नेशनल साइज पर आपका इसमें लगेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डिपॉजिट एंड विड्रॉल के फीस की, कि इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल में किस तरीके से चार्जेस लगता है। तो यहाँ डेल्टा एक्सचेंज में दोस्तों इंडियन यूज़र्स के लिए सबसे अच्छी बात कि कोई भी यहाँ पर आपका इसमें चार्जेस नहीं रहने वाला है डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स के लिए। यानी कि अगर आप यूपीआई या फिर बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए अगर आप जो है अमाउंट ऐड करते हो तो आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। बस दोस्तों यहाँ पर आपका इसमें एक चार्ज होता है जो भी आपका इसमें लगता है विड्रॉल पर, जो क्रिप्टो विड्रॉल होता है उस पर लगता है। जैसे कि अगर आप बिटकॉइन इथेरियम इनको यहाँ पर अगर आप विड्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपका इसमें जो ब्लॉकचेन नेटवर्क जो फीस होता है वो आपका इसमें लग जाता है, जो कि ये डेल्टा एक्सचेंज नहीं लेता है बल्कि ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन की लागत होती है। बाकी दोस्तों इन सभी को अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझें, जैसे कि मान लीजिए अगर आप इसमें 10,000 का कोई बिटकॉइन फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो यहाँ पर अगर आप इसमें मार्केट ऑर्डर यानी कि टेकर ऑर्डर लगाते हो तो यहाँ पर आपका जो ट्रेडिंग फीस लगेगा दोस्तों वो 0.05% के हिसाब से लगेगा यहाँ पर आपका टेकर ऑर्डर के लिए। तो इसमें यहाँ पर आपका 10,000 पर 5 रुपये लग जाएगा। इसमें 18% 5 रुपये पर जीएसटी कैलकुलेट होगा, तो वो यहाँ पर आपका जो टोटल जीएसटी होगा दोस्तों वो लगभग 1 रुपये से भी कम होगा, यानी कि 90 पैसा यहाँ पर आपका होगा। तो टोटल यहाँ पर आपका जो ट्रेड पर चार्जेस लगेगा वो 5 रुपये और 90 पैसा लग जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आपका इसमें जो ट्रेड होता है वो लिक्विडेशन में चला जाता है तो 10,000 की ट्रेड पर यहाँ पर आपका जो भी चार्जेस बनेगा लिक्विडेशन का वो लगभग 10 रुपये तक बनेगा। तो इतना आपका इसमें लिक्विडेशन का चार्जेस बन सकता है। बाकी दोस्तों ये थे कुछ चार्जेस दोस्तों जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए डेल्टा एक्सचेंज के। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।